हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेयर्स 2023। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जो है बीए फाइनल ईयर वालों का पेपर देखेंगे। ये जो पेपर है ज्योग्राफी का पेपर है, पेपर नंबर 1, जिसका नाम है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इस पेपर को करने के लिए फ्रेंड्स आपको टोटल 3 आवर्स मिलते हैं और इस पेपर के टोटल मार्क्स मिलते हैं आपको 75। ये पेपर रेगुलर और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज्योग्राफी के पेपर नंबर 1 इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको ये पता चले कि कौन से टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक सोर्सेज क्या होते हैं। तो आपको इसका आंसर देना है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। मेजरली जो भी क्रॉप्स मतलब जो भी प्लांट्स हम उगाते हैं, जैसे कि कॉफ़ी का है, टी का है, जिनसे हमें मतलब जो सिर्फ प्लांट से होते हैं उन्हें प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, ये जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। द नेक्स्ट है हमारा रूहर बेसिन। रूहर बेसिन क्या होती है ये आपको बताना है। ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए की जो मेजर 5 लेक्स है और फ्रेश वाटर लेक्स जो है उनके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सोर्स ऑफ पावर। पावर की क्या क्या सोर्सेस है, जैसे कि वाटर है, सन है, ये इन सभी से हमें जो पावर मिलती है ये हमें इसके अंदर हम ऐसा आंसर टिक सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है। इंटरनेशनल ट्रेड बतानी है हमें। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को एज अ इम्पॉर्टेंट टर्म आप समझना। देन सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, इंटरनल वाटरवेज क्या होता है। इंटरनल वाटरवेज जो मतलब हमारे नेशन के अंदर होते हैं वाटरवेज, जिन वाटरवेज के थ्रू हम जो है ट्रेड करते हैं, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देन 8th नंबर क्वेश्चन हमारा, टर्शियरी ऑक्यूपेशन क्या होता है। मेजरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देन 9th क्वेश्चन हमारा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है। 10th क्वेश्चन हमारा, एंथ्रासाइट कोल क्या होता है। फ्रेंड्स, कोल जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, उन्हीं में से 4 में से ही एक टाइप है एंथ्रासाइट। सो ये भी आप समझ लेना। फिर पार्ट बी आता है। देखिए, पार्ट ए के अंदर टोटल हमसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे 10 क्वेश्चन जो वो 2-2 मार्क्स के होते हैं। देन पार्ट बी के अंदर 5 यूनिट से टोटल उसमें से 2-2 क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं और हमें दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट 1 में से, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नेचर और स्कोप के बारे में हमें बताना है। और इसी के ओर में हमें ये पूछा है, एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों के संरक्षण को समझाइए। मतलब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं नेचर के थ्रू उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं, किस तरह से हम रिसोर्सेज का यूज़ करें कि वो आने वाले फ्यूचर के लिए भी उपयोग में आ सकें। दैन फ्रेंड्स, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द एरियाज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर मिक्स्ड फार्मिंग जो होती है उसकी विशेषताएं हमें बतानी है। इसके और में फ्रेंड्स हमें एक क्वेश्चन दिया गया, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी। जैसे कि मैंने बताया, टी जो एक प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आती है। और ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि विश्व में चाय के उत्पादन तथा वितरण के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों को स्पष्ट कीजिए। इट मीन्स प्लांटेशन एग्रीकल्चर, टी के लिए जो अपन एग्रीकल्चर करते हैं उसके लिए ज्योग्राफी का क्या रोल है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताना है। सो फ्रेंड्स, टी जो है वो मेजरली माउंटेनियस एरिया में ही होती है, तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर है इसका। और भी आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप डेली नोट्स के थ्रू पढ़ाई करते हैं। दैन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द मेन आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कितने मतलब कौन सी ऐसी प्लेसेस जहाँ पे आयरन और प्रोड्यूस होते हैं ये हमें बताना है। और इसके और में हमें ऑप्शन दिया गया, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ पे कॉपर पाया गया है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है।
फिफ्थ यूनिट का क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट्स ऑफ जापान। जापान के मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट्स बताने हैं, इट मीन्स जापान की औद्योगिक पेटियों का वर्णन करना है। और ये यूनिट फोर्थ के और का ऑप्शन है, डिस्कस द लोकलाइजेशन एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ये कॉटन इंडस्ट्रीज़ पाई जाती है, इन सब के बारे में हमें इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए बताना है। दैन हमारा फिफ्थ यूनिट का क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द प्रिंसिपल रेल रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड के रेल रूट्स हमें बताने हैं इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर। और इसके और में ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा है, एक्सप्लेन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हमें बताना है और इसका पैटर्न कैसे है ये भी हमें बताना है। दैन पार्ट सी आ जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा पार्ट सी के अंदर टोटल हमें 5 क्वेश्चंस देते हैं, जिनमें से हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं और सारे क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स के होते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को आप केयरफुली करना। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंडामेंटल ऑक्यूपेशन गिव एन अकाउंट ऑफ लाइफ स्टॉक राइजिंग इन द वर्ल्ड। आधारभूत व्यवसाय क्या है, विश्व में पशुपालन व्यवसाय का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ऑक्यूपेशन मतलब किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं और उससे पैसा आता है उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं, यानी कि व्यवसाय इसका हिंदी वर्ड हो गया। सो फंडामेंटल ऑक्यूपेशन क्या होता है पहले तो आपको ये बताना है। दैन फिर लाइफ स्टॉक राइजिंग का आपको बताना है कि किस तरह से लाइफ स्टॉक राइजिंग हो रही है। लाइफ स्टॉक मीन्स लाइक जो कैटल्स हैं, हैंस हैं, गोट हैं, मतलब जिनसे हमें फाइनेंशियली बेनिफिट मिल रहा है वो पूरे वर्ल्ड में कैसे बढ़ रहे हैं। राइस होना मतलब बढ़ना। दैन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर राइस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है और इकोनॉमिकली ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए राइस, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। दैन फ्रेंड्स हमारा 9th क्वेश्चन है, हाउ इज़ न्यूक्लियर एनर्जी सुपीरियर टू अदर सोर्सेज ऑफ पावर, डिस्कस इट्स ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। इट मीन्स परमाणु ऊर्जा शक्ति जो है अन्य साधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है। न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह से सभी एनर्जी के मामले में सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, इट मीन्स सबसे ज़्यादा ऊपर है। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन इसका कितना है और किस तरह से ये जो सप्लाई है कंटेन करता है। सो हमें न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में फ्रेंड्स में बताना है। इसके मेजरली जो अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करूँ, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, न्यूक्लियर पावर में डायनामाइट है, ये सब जो यूज़ होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, तो वो हमें आंसर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। दैन फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट द ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑन द लोकलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर आयरन और जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं इनके बारे में हमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन है जो बताना है इस आंसर देते वक्त। सो फ्रेंड्स आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक